आज से 20-30 साल पहले एक गांव में एक बच्चा बैठ के सोचता होगा, क्या ये फासले हो के भी ना होने के बराबर हो जाएंगे? क्या हम एक वक्त में एक ही जगह बैठ के हजारों लोगों से कम्युनिकेट कर सकेंगे? तो इंटरनेट से पहले की अगर बात कर लेते हैं, वहाँ पे लोग सोचते होंगे कि क्या कभी कोई ऐसी बला आएगी दुनिया में? नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले टाइम में इंटरनेट की दुनिया को बिल्कुल बदल के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमबी रिव्यूज़। आज की वीडियो में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रिप्टो करेंसीज एंड द सेकंड वन इज़ वेब 3.0 एंड द थर्ड वन इज़ NFTs। पता है कि आप लोगों को भी, जब मैंने भी सुना था पहली दफ़ा, मुझे भी बिल्कुल ही ये अजीबोगरीब सी चीज़ें लगी थी। जितना मैंने समझा उतना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करूँ, एक बंदे की अप्रोच बन सके कि भाई अच्छा, अगर आने वाले दौर में सर्वाइव करना है तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में समझाऊंगा। एक होती है हमारे पास पेपर करेंसी, जो भी हमारे पास कैश है 100, 200, 300, 1000। उसके बाद आती है हमारी प्लास्टिक करेंसी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ करेंसी थी जो कि डिसेंट्रलाइज थी। पहले तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सिंपल वे, सेंट्रलाइज वो चीज़ होती है जिनका कोई सेंट्रल सर्वर, कोई मेन एक वीक पॉइंट होता है कि अगर हम वहाँ हिट करें तो हम पूरे नेटवर्क को डैमेज कर सकते हैं, राइट। अब डिसेंट्रलाइज क्या है कि इनका कोई भी मेन सर्वर नहीं है। हर कंप्यूटर, हर नेटवर्क में जुड़ा हुआ बंदा एक सर्वर काउंट होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहलाती है। एक अननोन पर्सन ने एक क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड की जिसका नाम था BTC, और वो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी थी जो सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी नंबर वैल्यू एक बहुत बड़ा एसेट होता है आपके लिए। आपके पास अगर वो करेंसी है आपके वॉलेट में, आपका डिजिटल ही वॉलेट होता है। डिजिटली जैसे हमारे फिजिकल पर्स होते हैं, ऐसे ही हमारा डिजिटल पर्स होता है, और उसी तरह की उसी पर्स के अंदर आप अपनी डिजिटल करेंसी, तो अगर आप उसको ओन करते हो सो यू आर रिच, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आगे आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है कि हमारी सारी करेंसीज खत्म हो जाएंगी, ना होने के बराबर हो जाएंगी, और हमारी जो करेंसीज चल रही होगी, अगर हमें इंटरनेट पे सर्वाइव करना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसीज होंगी। हमारे एसेट सारे डिजिटल होंगे। हर बंदे के पास एक डिजिटल वॉलेट होगा और उसके अंदर उसकी अपनी करेंसीज होगी। अब बात करते हैं कि इन चीज़ों से पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा ऐसे कमाया जाता है कि मार्केट में BTC आने के बाद बहुत सारे कंपेटिटर्स आ गए और एक्सचेंजेस बन गई, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ पैसे से खेला जाता है, अप्स एंड डाउन से पैसा कमाया जाता है। इसी तरह डिजिटल करेंसीज की भी एक्सचेंजेस बन गई, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट इज बाइनेंस, ठीक है। बाइनेंस पे आप जाते हो, वहाँ डिफरेंट सारी करेंसीज आई होती हैं जो न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं। आप उनको बाय करते हो, सस्ते में महंगे में बेचते हो, फिर वहाँ आप ट्रेडिंग करते हो। काफ़ी सारी काइंड एंड ट्रेडिंग की। बहरहाल आप इनकी ट्रेडिंग से पैसा कमाते। पाकिस्तान में लोग ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक मसले मसाइल क्या आ रहे हैं पाकिस्तान में? ये बंदा जो सिर्फ एक ही वजह से मुझे अच्छा लगता है कि ये लड़ रहा है इस चीज़ के लिए, क्रिप्टो करेंसीज का काम करो और इससे पैसा आता है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक जो फ्लॉज हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो ये है कि जितना बड़ा पैसा आता है उतना ही बड़ा रिस्क लेके आता है। ये हमारा बैंकिंग सेक्टर अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं हो सका कि हम किसी भी DDoS अटैक से बच सके। सो अगर हम क्रिप्टो करेंसीज वाले नए पंगे में पड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक नेटवर्क चाहिए, एक टीम चाहिए। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अच्छा पैसा कमा के देते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हो। अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, 1,00,000, 2,00,000, 50, उसके आप क्रिप्टो करेंसीज बाय करो। बाय करने के बाद एक्सचेंज को स्टडी करो, बाइनेंस को स्टडी करो। उसके बाद आप बाइनेंस पे जाओ, BTC के एवज आप बहुत सारी करेंसीज लिस्ट हुई होती हैं, वहाँ उनको जाके खरीदो। बिटकॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको सारे इनके प्राइसेस, फ्लक्चुएशंस वगैरह देखने को मिल जाते। सो ये होती हैं क्रिप्टो करेंसीज के। भाई कुछ ना हो के भी बहुत कुछ है जो है फिजिकल वर्ल्ड में, उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा है ये वैल्यू जो कुछ भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ वेब 3.0। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं शुरू से कि जब इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने के साथ साथ इंटरनेट वाज वेब 1.0। स्टार्ट करेंगे वेब 1.0 से, देन आया वेब 2.0, देन आया वेब 3.0। जब हम सुनते होते हैं अपने बड़ों से भी कि भाई हमारे दौर में तो हम एक घंटे में हमारे एक मैसेज जा रहा होता था। सो दैट वाज द ईरा ऑफ वेब 1.0। सो वेब 1.0 में क्या था कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपने इंटरनेट ने सिर्फ हमें विजिबिलिटी दी थी। जिस घर इंटरनेट है या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंटरनेट है, वहाँ वेब 1.0 पे क्या था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी प्लेटफॉर्म बनाते थे और लोग इंटरनेट पे जाते थे और सिर्फ उस डाटा को असेस कर सकते थे, उस डाटा में चेंज नहीं कर सकते थे, कोलैबोरेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या चेंजिंग्स हुई कि बड़े बड़े जो मार्केट के शार्क्स थे उन लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। स्टैटिक वेबसाइट्स की जगह, स्टैटिक्स यानी कि जहां आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप जाके उसको स्टडी कर सकते हो, उसकी जगह डायनेमिक वेबसाइट्स आए। आप लोग जा सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। फेसबुक आया, अमेजोन आया, गूगल आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई कि जहाँ जाके हम
उनके ही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करके और हम लोग दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं एंड व्हाटसोएवर। वेब 2.0 के जो मेन जो मसले थे जिसकी वजह से लोग अब मूव करेंगे वेब 3.0 पे, वो मेन मसले ये थे जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पूरी दुनिया का डाटा जिनके पास है, जैसे अमेज़ॉन है। अब वो डाटा हम कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, सो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ, इसके जितने भी राइट्स हैं वो यूट्यूब के पास है। अगर यूट्यूब कहेगा कि भाई ये कंटेंट आप दिखा सकते हो तो मैं दिखा सकता हूँ, अगर यूट्यूब कहेगा कि आप ये नहीं दिखा सकते, हम नहीं दिखाने देंगे, तो वो नहीं दिखाने देंगे। लास्ट टाइम बहुत बड़ा डाटा फेसबुक ने, जो लोग जिस तरह का डाटा पसंद करते हैं, उस डाटे की बेस पे जिन लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, उस बेस पे वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना के अपनी चीज़ उन लोगों को ज़बरदस्ती बेच। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वेब 2.0 का। और देखा जाए तो वेब 3.0 में भी कुछ इसी तरह का ही काम होने वाला है, लेकिन वो एक बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। अभी आने वाले आगे 10-20 सालों में पता चलेगा कि क्या इसके कॉन्स हैं, क्या इसके प्रोज हैं। सो वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 इज बेसिकली ए डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट वर्ल्ड। जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क ये होगा कि भाई डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल होगा, हर नेटवर्क का हर बंदा एक सर्वर होगा, वो हर चीज़ को असेस कर सकता है। जैसे हम वेब 2.0 में फेसबुक के बैक साइड पे डाटा कोई भी नहीं देख सकते, फलां बंदे का क्या डाटा है, मेरा डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। दिस इज द हिडन ट्रुथ ऑफ वेब 2.0। लेकिन वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। आगे आने वाले 10 सालों में जो वेब 3.0 हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगी, वो ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि भाई हम लोग वहाँ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं जो कि हमारी लाइफ टाइम हमारे लिए अवेलेबल होंगे और सबके लिए असेस करना उसे इजीली होगा। हमारा कंटेंट जो हम लोग बनाएंगे, उस कंटेंट को अगर हमने पूरी दुनिया में अपने नाम से, किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने अपना कंटेंट अगर बेचना है, तो वो ताहयात जब तक वो बेचेगा कंटेंट को, ओनरशिप उसके पास है, तो वो जिसके पास भी आगे बिकेगा तो उसी की ही ओनरशिप के नाम से बिकेगा। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है। डिसेंट्रलाइज्ड लैंड है, जैसे मेटावर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड लैंड है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, NFTs हैं। ये सब एप्लीकेशंस जो हैं ये आने वाले दौर में वेब 3.0 की मेन एप्लीकेशंस हैं। द मेटावर्स वो एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाने जा रहे हैं जहाँ पे वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, हम अपने गुजरे हुए लोगों से मिल सकेंगे। इन द सेंस कि ना हो के भी बहुत कुछ होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन भी है हमारे करंट सिनेरियो को लेके कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में फैंटेसी क्रिएट करना चाहते हैं, एक फैंटेसी को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि जो चीज़ हम एक्चुअल में नहीं पा सके वो हम लोगों को दिखाएं कि भाई चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, लेकिन हमने लोगों को दिखाना है कि भाई ये देखो मैं ये काम कर सकता। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज NFT। व्हाट आर NFTs? NFTs आर नॉन फंजिबल टोकन्स। सही है। सो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं कि भाई एक NFT है या एक कोई भी आर्ट है, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है और ये सिर्फ मैंने ही पहनी हुई है, इस तरह की लाखों शर्ट्स हों लेकिन जो शर्ट्स इस बंदे ने पहनी हुई है ये शर्ट एक ही है। सो अगर मैं इसका एक NFT बना दूँ, दिस इज़ वन एंड ओनली वन ऑन इन दिस वर्ल्ड, और इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये एक नॉन फंजिबल टोकन बन जाएगा। इसी तरह इससे बिजनेस कैसे होगा? सेम, हम एक NFT क्रिएट करेंगे वेब 3.0 पे, राइट। अब NFT कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए अगेन हमें वेब 3.0 ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज मॉडल, इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा और करके हम इसे एज एन एसेट अपना इस वेब 3.0 पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इफ़ यू आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट, सो जाएँ, ये यार रमेश साहब की वीडियोज़ हैं, इनको जाके फॉलो करें, इनके चैनल पे देखें, सीखें। अब ये NFT बनता कैसे है? बेसिकली हम किसी भी डिजिटल आर्ट को, किसी भी अपने फिजिकल आर्ट को, उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में उसको हम वेब 3.0 में सेव करके रख सकते हैं आगे आने वाले जितने भी टाइम के लिए ये दुनिया है। सही है। जैसे हमारे पास मार्केट है एक OpenSeas, इस वक्त NFTs की सबसे बड़ी मार्केट जो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, OpenSeas.io, ठीक है। इसके अंदर इस वक्त दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी NFTs बनी हैं, जितने भी लोग NFTs बना रहे हैं, वो धड़ाधड़ इसी वेबसाइट पे लिस्ट हो रही हैं। सही है। जैसे जैसे मैं ये काम करूँगा, आई विल डेफिनेटली टीच यू हाउ टू डू दिस थिंग बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस इंटरनेट, this web 3.0, this blockchain technology and this decentralized model। एक फोमो टाइप है कि भाई हमने लोगों को एंटरटेन करना है, एंटरटेन इन सेंस ऑफ NFTs ऐसे करना है कि हम कोई भी अपना आर्ट बनाएंगे और वो जो हमारी वर्चुअल वर्ल्ड बन रही है वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म्स में,
वहाँ ये हर तरह का आर्ट बिकेगा जो उस दुनिया को सजाने में लगेगा। सो उसके अंदर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मार्केट बिल्कुल ही जिसे कहते हैं स्टार्टअप है इसका, तो इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। किसी भी काइंड ऑफ डिजिटल आर्ट में इंटरेस्टेड है, किसी भी कुछ भी वो बना सकते हैं डिजिटल, वो हर चीज़ उस डिजिटल वर्ल्ड में बिकेगी। तो उस आर्ट को ख़रीदने के लिए बहुत बहुत पैसे वाले लोग बैठे हैं, राइट। तो आप ये आर्ट बनाओ, बनाने के बाद इसे लिस्ट करो, लिस्ट करने के बाद इसे एक्सपीरियंस करो कि क्या बनता क्या नहीं बनता। हाँ, सो अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में। अगेन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि भाई अपने पैसे लगा दो, नहीं, पहले सीख लो। मैं भी सीख रहा हूँ, इतना सब कुछ जो बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ कि हम लोग मिल के सीख लें और किसी ना किसी कंक्लूजन पे आ सकें। मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो अभी तक की स्टडी है वो मैंने शेयर की है। अगर आप में से भी कोई लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा इस चीज़ के बारे में जानते हैं, सो कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा हमारा ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट वाला सेशन। सो बेसिकली दुनिया एक चेंज होके बिल्कुल ही अनरियल वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई कंक्लूजन। फिज़िकल सराउंडिंग्स से निकल के हम जो हमारा फैंटेसी वर्ल्ड है हम उसको सजाने जा रहे हैं, राइट। कि जो हम लोग इस दुनिया में अचीव नहीं कर पाए, हमें ज़बरदस्ती उस वर्चुअल वर्ल्ड में वो काम करने हैं। ठीक है, इसको लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो इस डिसेंट्रलाइज मॉडल में भी आने वाले जो लोग हैं, इसको बनाने वाले जो लोग हैं, वो अगेन वही गेटर्स हैं, वो अगेन वही शार्क्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, जिन लोगों ने वेब 2.0 को ओन किया था, अब वही वेब 3.0 को ओन कर रहे हैं और उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अभी लोगों को जब पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो 80% उनकी ओनरशिप्स उन्हीं अनोनिमस बॉडीज़ के पास हैं और उन्हीं की जिसे कह लेना स्ट्रेटजीज़ की बेस पे ये दुनिया चलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्या करती है ये वेब 3.0, ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे, साथ साथ फेस करेंगे। होपफुली विल फाइट फॉर आवरसेल्फ। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। माँ बाप का ख्याल रखो, जो प्यार करते हैं उनसे प्यार करो, जो नहीं भी प्यार करते उनसे भी प्यार करो। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।